आज उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सीएम धामी के लिए सीएम योगी वोट मांगेंगे। महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने उठाया अहम कदम। अब महिला कर्मचारियों को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए नहीं किया जा सकेगा बाध्य। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी खेल सकती है बड़ा दांव। कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह को बीजेपी भेज सकती है राज्यसभा। आरएमटी अग्रवाल और बाबूराम निषाद को भी बीजेपी बना सकती है प्रत्याशी, सूत्रों के हवाले से खबर। मेरठ में थाने के बाहर लगे पोस्टर पर सियासी घमासान। शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एंट्री पर प्रतिबंध लिखा लगा है बैनर। सपा विधायकों संग अखिलेश यादव ने आपात मीटिंग की। करीब 2 घंटे तक चली सपा की बैठक में आंकड़ों को लेकर विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी की कॉपी 30 मई को दोनों पक्षों को सौंपी जाएगी। वीडियो और तस्वीरें दोनों पक्षों को दी जाएगी। ज्ञानवापी विवाद पर 30 मई का दिन अहम। ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की कोर्ट से अपील, कहा सार्वजनिक न हो वीडियो फोटो। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा इस संबंध में निर्देश जारी किया जाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी कोर्ट में लिखित आपत्ति दर्ज करवाई गई है। ज्ञानवापी विवाद के बीच कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई का बड़ा ऐलान, कहा मस्जिदों के खिलाफ जारी कार्रवाई का विरोध करेंगे। पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाए, कहा अदालतों को याचिका न मंजूर करनी चाहिए थी। ज्ञानवापी में वुजू खाने को बंद करना निराशाजनक। ज्ञानवापी विवाद पर रामविलास वेदांती का बड़ा बयान, बोले न्यायालय का जो फैसला होगा उसे स्वीकार करेंगे। ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी दूसरा बाबर बनना चाहते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ज्ञानवापी मामले को लेकर बयान दिया, कहा मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाई गई हैं। सबूतों के आधार पर कोर्ट इसका फैसला करेगा। पीएफआई का भड़काऊ बयान, कहा बीजेपी शासित राज्यों में निशाने पर मुस्लिम, देश भर के मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के बाद पंचकोश को लेकर मांग उठी। याचिकाकर्ता के मुताबिक ज्ञानवापी मामले के हर याचिका में पंचकोश का जिक्र। याचिकाकर्ता जितेंद्र बेशेन ने उठाई मांग, कहा हमारा दावा सिर्फ ज्ञानवापी के लिए नहीं है, हमें पूरा पंचकोश इस्लाम से मुक्त चाहिए। ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अब सोमवार को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई होगी। भगवान श्री कृष्ण विराजमान केस की अब 1 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट में 968 के समझौते को चुनौती दी गई है। ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के इमाम ने धमकी दी, कहा जिस दिन हमारा आह्वान होगा लखनऊ जाम होगा, यहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं होने देंगे। देश की 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों के सर्वे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। 2 वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। देवबंद में आज और कल जमीयत उलेमा हिंद की 2 दिवसीय मीटिंग। ज्ञानवापी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी हिस्सा लेंगे। अलीगढ़ कॉलेज कैंपस में शिक्षक का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल, हिंदुवादी नेताओं ने कार्रवाई की मांग की। जौहर यूनिवर्सिटी गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत। जौहर यूनिवर्सिटी की करीब 13 हेक्टेयर जमीन पर प्रशासन के कब्जे पर रोक लगी। आजम खान के खिलाफ 12 मामलों में जमानत निरस्त करने की याचिका पर नई सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने दाखिल की है याचिका। यूपी के 3 आईएएस 4 पीसीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ सीडीओ अश्विनी कुमार पांडे हटाए गए। रिया केजरीवाल को लखनऊ सीडीओ की जिम्मेदारी। पीसीएस शिव नारायण एसडीएम शामली से एसडीएम मैनपुरी बने। बागपत में आयोजित किसान महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत की प्रशासन को खुली चेतावनी। अवैध वसूली के लिए अगर हरियाणा के किसानों के भूसे से भरे ट्रैक्टर बॉर्डर पर रोके गए तो थाने में भर देंगे भूसा। आवारा पशुओं को भी पहुंचा देंगे थाने। मंकी पॉक्स पर यूपी सरकार का अलर्ट। विदेश से आने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट किया। यूरोप अमेरिका में फैल रहा है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी सरकार गंभीर। मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों की जांच के निर्देश। संदिग्ध मरीजों के सैंपल की पुणे लैब में जांच होगी। कन्नौज में तेज रफ्तार ऑटो ने छात्रा को कुचला। अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीरें। लद्दाख के तुर्कुत में बड़ा हादसा। नदी में सेना की गाड़ी गिरने से 7 जवान शहीद। जवानों को ले जा रहा वाहन फिसलकर नदी में जा गिरा।
लद्दाख हादसे में 19 जवान घायल। हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद थे सेना के 26 जवान। परतापुर से अग्रिम मोर्चे पर जा रही थी गाड़ी। लद्दाख हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। ट्विटर पर लिखा, जवानों की मृत्यु अत्यंत दुखद, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। मेरठ के थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के एंट्री बैन, विवादित पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है। पोस्टर लगाने वाले की तलाश में जुटी है पुलिस। कुछ दिन पहले थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। एनएचआरसी का यूपी के मुख्य सचिव को नोटिस। बागपत में 3 महिलाओं की आत्महत्या के मामले में नोटिस। 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। मामले में पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगे थे। आरएलजी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे रामाशीष राय। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने घोषणा की। बुलंदशहर में ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की कोशिश। लुटेरे ने संचालक की आंख में डाला मिर्च पाउडर। ग्राहक के आने पर फरार हुआ आरोपी। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर दिखा। हादसे के बाद पंचर हुई कार ने बाइक सवार को घसीटा। बाइक सवार की दर्दनाक मौत। हादसे में एक छात्र घायल, आरोपी ड्राइवर फरार। मेरठ में कुख्यात वाहन चोर अजहरुद्दीन पर एक्शन। 1 करोड़ 35 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। पीलीभीत में अनियंत्रित ट्रक ने 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। कासगंज में हुई मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में वराह मंदिर के सेवादार को मंदिर परिसर में कुछ लोग बेल्ट और लात घूंसों से पीटते हुए नजर आए। सहारनपुर में महिला से लूट का खुलासा किया गया। वारदात में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। 10वीं 12वीं और आईटीआई में पढ़ रहे हैं आरोपी। गाजियाबाद में 20 सड़क मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोग गिरफ्तार किए। देवरिया में जिला अस्पताल की छत का प्लास्टर गिरा। प्लास्टर गिरने से एक मरीज के सिर में चोट आ गई। महानिदेशक को लिखा गया पत्र। यूपी के सीतापुर में पिटाई का वीडियो वायरल। 2 शख्स की लड़ाई में तीसरा शख्स हाथ में डंडा लेकर आता है और दोनों पर डंडे से जोरदार प्रहार करता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला। 4 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। 100 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराई गई। यूपी के अलीगढ़ में चेयरमैन के गुर्गों की गुंडाई, व्यापारी के साथ मारपीट। अतिक्रमण को लेकर नोकझोंक हुई थी। गाजियाबाद में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में वाहन चोर गैंग का सरगना घायल। पुलिस ने बरामद किया कार, लैपटॉप, तमंचा, कारतूस। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था चोर गैंग। कासगंज में मकान की नींव खोदते वक्त हादसा। पड़ोस का मकान भराकर गिरा। मकान के बलमे में दबे मां बेटे। जेसीबी की मदद से हटाया गया मलबा। शाहजहांपुर में सामूहिक आत्महत्या की धमकी। फायर ऑफिसर पर शारीरिक शोषण का आरोप। कैमरे पर रोते नजर आए फायर ब्रिगेड के कर्मी। चीफ फायर ऑफिसर ने शुरू की मामले की जांच। बरेली के आरोग्य हॉस्पिटल में बम की सूचना से हड़कंप। अस्पताल के मालिक को मोबाइल पर धमकी मिली। अस्पताल से मरीजों को शिफ्ट किया गया। गाजियाबाद में डुप्लीकेट पल्ले की बिक्री का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए। एसटी का स्टिकर लगाकर बिक्री करते थे। बांदा में अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा। सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी। जौनपुर में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात। 4 लड़कों पर गैंग रेप करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित। देवरिया में टला बड़ा रेल हादसा। लोकमान्य तिलक ट्रेन के ब्रेक शू में आग लग गई। मुंबई से गोरखपुर जा रही थी ट्रेन। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। धामी सरकार ने 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को बनाया कमेटी का चेयरमैन। यूसीसी के कैबिनेट गठन पर बोले सीएम धामी, हमने चुनाव से पहले ऐलान किया था। पहली कैबिनेट बैठक में मोहर लगाई। अब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन, ड्राफ्ट तैयार होने पर फैसला लेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा कदम। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक्सपर्ट टीम का गठन। 5 सदस्यों वाली कमेटी का गठन। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई एक्सपर्ट टीम की चेयरमैन। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली कमेटी के सदस्य। यूसीसी के एक्सपर्ट टीम के सदस्य बनाए गए टैक्स पेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु गौर, दून यूनिवर्सिटी की पूर्व वीसी सुरेखा डंगवाल और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शुरू हुआ काम। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। चुनाव से पहले सीएम धामी ने ऐलान किया था। आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी और अमित शाह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत। एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं। एनसीबी ने आर्यन खान को दिया क्लीन चिट।
एनसीबी के डीजी ने कहा, आर्यन खान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। एनसीबी डीजी एसएन प्रधान ने कहा, ड्रग्स मामले में 14 लोगों के खिलाफ ठोस सबूत मिले, मामले में कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं थी। एसएन प्रधान ने कहा, पहली टीम ने जांच में गलती की थी, जिसके बाद केस एसआईटी की टीम को सौंपा गया। समेत वानखेड़े की बढ़ सकती है मुश्किलें, सूत्रों के मुताबिक सरकार ने दी कार्रवाई के आदेश, सही जांच नहीं करने के आरोप में कार्रवाई। सीबीएसई बोर्ड ने दी अपने स्कूलों को राहत, वेबसाइट पर मार्क्स अपलोड करने की बजाय अंतिम तिथि 5 जून को रात 11:59 पर अपलोड किए जा सकेंगे मार्क्स। महाराष्ट्र के नासिक में गर्मी की वजह से पानी की किल्लत, स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में दलित युवक की हत्या, प्रेमिका के रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप, शाहबुद्दीन और नवाज नाम के आरोपी गिरफ्तार। कलबुर्गी में दलित युवक की हत्या पर बीजेपी का बयान, कहा दलित के नाम पर राजनीति करने वाले इस पर मौन है। बेंगलुरु में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एनसीबी ने बरामद की करीब 35 किलो हेरोइन। नाइजीरिया की सरगना समेत 9 लोग गिरफ्तार, दिल्ली से ऑपरेट होता था सिंडिकेट। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में आग लगी, पेट्रोल की कीमत में एक साथ 30 रुपए का इजाफा, पेट्रोल 179 और डीजल 174 रुपए के पार। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के समर्थन में खुलकर आए चीन और रूस, नॉर्थ कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव पर किया वीटो पावर का इस्तेमाल। मैक्सिको में ड्रग्स के खिलाफ नेवी का बड़ा एक्शन, 2 दिन की कार्रवाई में 3000 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद, कुल 10 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पटरी से उतरी ट्रेन, हार्बर में एक पुल से नीचे गिरी ट्रेन के डिब्बे, कई यात्री घायल। अमेरिका में बास्केटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों ने मौन रखा, टेक्सास फायरिंग में मारे गए बच्चों को मियामी की बास्केटबॉल टीम ने श्रद्धांजलि दी। टेक्सास में हुई गोलीबारी के विरोध में अमेरिका के वर्जीनिया और मिशिगन के छात्रों ने अपनी क्लास से वॉकआउट किया, गन कंट्रोल पर कानूनों और गन कल्चर का विरोध किया। टेक्सास फायरिंग के बाद कनाडा में खौफ, कनाडा के टोरंटो शहर में एक स्कूल के पास दिखे हथियार लैस शख्स को पुलिस ने गोली मारी, पुलिस की गोलीबारी में नौजवान शख्स घायल। कनाडा के टोरंटो में स्कूल के पास बंदूक लेकर घूम रहे हमलावर को पुलिस ने गोली मारी, पुलिस ने बताया घटना के बाद आसपास के 5 स्कूलों में की गई तालाबंदी हटाई गई। रूस यूक्रेन जंग से बने खाद्य संकट को लेकर पुतिन से मिले इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी, रूस ने कहा पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध हटने से निकलेगा समाधान। रूस यूक्रेन जंग का 94वें दिन आज, लुहांस्क और डोनेट्स्क समेत कई इलाकों पर रूसी सेना के हमले जारी। मरियुपोल पर हमलों के बाद रूस ने शुरू किया मलबा हटाने का काम, रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने जारी किए रूसी कर्मचारियों के वीडियो, रूस मरियुपोल पर कब्जे का कर चुका है ऐलान। यूक्रेन के मिलिट्री डिपो पर रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइल, रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी देते हुए वीडियो जारी किया। यूक्रेन में खाद्य संकट को लेकर क्रेमलिन का बयान, यूक्रेन में पैदा हुए खाद्य संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार, अमेरिका और सहयोगी देशों को अवैध प्रतिबंध हटाने चाहिए। दावोस में यूक्रेनी विदेश मंत्री का बड़ा दावा, काला सागर के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल करेगा रूस, काला सागर में कुछ पोर्ट खोलकर प्रतिबंधों में राहत लेने की कोशिश कर सकता है रूस। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले तेज होने के बाद यूक्रेन ने क्रामाटोर्स्क के लिए रवाना किया अपने टैंक, रूस के खिलाफ करेंगे जवाबी कार्रवाई। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए यूएई ने तालिबान के साथ की डील, हेरात, काबुल और कंधार के एयरपोर्ट को संभालेगा यूएई। सोलोमन द्वीप पहुंचे चीन के विदेश मंत्री का, सोलोमन द्वीप में चीन का मिलिट्री बेस बनाने का कोई इरादा नहीं, हाल ही में चीन ने सोलोमन द्वीप से सुरक्षा समझौता किया था। नॉर्थ कोरिया के उकसावे के बाद अमेरिका और जापान का रिएक्शन, जापान सागर के ऊपर उड़ाया F-16 और F-15 लड़ाकू विमान, नॉर्थ कोरिया ने जापान के नजदीक समुद्र में दागी थी 3 मिसाइलें। रूस यूक्रेन जंग का 93वें दिन, लुहांस्क और डोनेट्स्क समेत डोनबास के कई इलाकों पर रूसी सेना के हमले जारी। स्पेन में रोबोट दे रहे हैं इंसानों को टक्कर, बन रहे उद्योगों की नई वर्कफोर्स, फूड इंडस्ट्री समेत कई क्षेत्रों में कर रहे इंसानों की तरह काम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा बटालियन के जवानों ने किया शानदार डांस, गांव की एक शादी समारोह में शामिल हुए जवान स्थानीय लोगों के साथ लगाए ठुमके। बच्चों की बास्केटबॉल ट्रेनिंग का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो में बच्चे पैरों की एक्सरसाइज के साथ साथ बास्केटबॉल भी ड्रिबल कर रहे हैं। बाइक पर स्टंटबाजी करे शख्स का वीडियो वायरल, सड़क पर शक्तिमान की तरह उड़ान भरता नजर आया, ऐसा स्टंट करना हो सकता है खतरनाक।
मेज उठाकर डांस करने वाले बुजुर्ग का वीडियो वायरल। म्यूजिक बजते बुजुर्ग ने सिर पर बड़ी सी मेज उठा ली और फिर डांस करने लगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2022 के फाइनल में पहुंची। क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान ने आरसीबी को 7 विकेट से मात दी। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर जोस बटलर ने आरसीबी के खिलाफ नाबाद 106 रनों की पारी खेलकर टीम को दिलाई जीत। आईपीएल 2022 में बटलर का ये चौथा शतक। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोहरे की वजह से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आसमान में घना कोहरा दिखा, जिसकी वजह से कम हुई विजिबिलिटी। यश राज फिल्म ने पृथ्वीराज फिल्म का टाइटल बदलने का फैसला लिया। फिल्म का नाम अब पृथ्वीराज की जगह सम्राट पृथ्वीराज होगा। फिल्म केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पूरे किए 6 हफ्ते। वर्ल्ड वाइड कमाई में अभी भी हर दिन करोड़ का हो रहा हिस्सा। फिल्म आरआरआर को मिला दर्शकों का प्यार। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया।